ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। MCQ रिवीजन, वन लाइनर्स रिवीजन और करंट न्यूज़ ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। तो सब तो पहले नैशनल स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निपुण भारत मिशन ਨੂੰ इंप्लीमेंट किया गया। निपुण भारत मिशन ਨੂੰ इंप्लीमेंट किया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किन्ना दी चेयरमैनशिप के अंदर? धर्मेंद्र प्रधान की चेयरमैनशिप के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान कौन ने? धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने। कौन ने? एजुकेशन मिनिस्टर ने धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो यह 27 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे 27 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है विच बैंक हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद इंडिया ऑफ 100 मिलियन US डॉलर्स टू प्रमोट एग्रीकल्चरल बिजनेस एंड रिड्यूस फूड लॉसिज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ फूड लॉसिज ਨੂੰ रिड्यूस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ADB ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ADB ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ADB ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ADB ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ADB ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੈਟਰੋ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ADB ਦੀ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਤਸੁਗੂ ਆਸਾਕਾਵਾ ADB ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਮਸਤਸੁਗੂ ਆਸਾਕਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। 68th ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਊ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। NIEU ਨਿਊ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 68th ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू पैगासिस सर्विलेंस केस। पैगासिस सर्विलेंस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 3 ਮੈਂਬਰਡ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। 3 ਮੈਂਬਰਡ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किन्ना दी चेयरमैनशिप के अंडर इस कमेटी ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੇ इसका आंसर रहेगा RV रविंद्रन। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज RV रविंद्रन की चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैगासिस सर्विलेंस केस के रिलेटेड। ठीक है जी। केवी कमात की अगर आप गल करते हैं, केवी कमात को हैड बनाया गया सी नैशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। नैशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। विवेक देब्रॉय बेसिकली बनाए गए थे इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसल के हैड। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसल के हैड जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिप्रजेंट कर दिया। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसल इसके हैड बनाए गए थे विवेक देब्रॉय। अनीता आनंद डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। अनीता आनंद डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे कैनेडा के डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद। नेक्स्ट है SBI जर्नल इंश्योरेंस। SBI जर्नल इंश्योरेंस हैज़ अनाउंस्ड टू पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू बाय इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के उत्ते किस एप्लीकेशन के उत्ते SBI जर्नल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है? इसके जो प्रोडक्ट्स ने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ने उसनों बेचा जा सके। तो अपना आंसर रहेगा गूगल पे। ठीक है जी। Who has launched अमृत महोत्सव पॉडकास्ट? अमृत महोत्सव
पॉडकास्ट किसने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया सी टू सैलीब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और आज़ादी का अमृत महोत्सव ਦੇ ਲਈ अमृत महोत्सव पॉडकास्ट की शुरुआत की है किस द्वारा, किस मिनिस्टर द्वारा? कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी द्वारा। कल्चर मिनिस्टर ने, टूरिज्म मिनिस्टर ने। सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोक सभा MP प्लस इन्हां लवे डोनर मिनिस्ट्री है। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ने नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। इन्हां द्वारा रिसेंटली कंसल्ट एप्लीकेशन की शुरुआत की गई सी। इन्हां द्वारा रिसेंटली कंसल्ट एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया सी। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी होल्ड करते हैं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तो लोक सभा MP। नेक्स्ट है सार्थक इज कमीशन इन इंडिया डिफेंस सिस्टम। इट इज़ ए सार्थक की है इंडिया के डिफेंस सिस्टम के इंडक्ट किया गया, कमीशन किया गया है। ये की चीज़ है? तो यह एक शिप है। सार्थक एक इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है जिसनों गोवा के कमीशन किया गया, गोवा शिपयार्ड द्वारा जिसनों बनाया गया। गोवा शिपयार्ड द्वारा सार्थक नाम का एक शिप बनाया गया जिसनों कमीशन किया गया गोवा दे विच। ठीक है जी। नैक्सट कल के लिए अगर आप गल करते हैं होमवर्क क्वेश्चन, तो होमवर्क क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड GI टैग फॉर रतौल मैंगो के लिए GI टैग किहड़ी स्टेट नूं दिता गया। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं वन लाइनर्स रिवीजन दे वल। वन लाइनर्स रिवीजन दे विच सब तो पहले इंडियन आर्मी सैलीब्रेटेड डैश इन्फेंट्री डे ऑन 27 अक्तूबर। इंडियन आर्मी ने किन्नवा इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व किया, तो याद रखेंगे 75th इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व किया गया। डैश हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल रोड मैप ऑन मैग्नीटिस with target of 2030 to eliminate bacterial meningitis। किस द्वारा लॉन्च किया गया सी रोड मैप? WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसनों आपां एग्जिम बैंक के नाम तो जानते हैं, इसने 1 बिलियन 10 साल का बॉन्ड साइन किया है किस दे नाल? अफ्रीकन एक्सचेंज एफ्रीनैक्स दे नाल। एफ्रीनैक्स कित्थे दी एक्सचेंज है? तो यह मॉरिशस दी है। कित्थे दी है? मॉरिशस दी है। इस तरीके नाल इंडिया दे विच BSE काफ़ी इंपोर्टेंट एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, काफ़ी पुरानी एक्सचेंज है। उसी तरीके नाल मॉरिशस ने रिसेंटली एफ्रीनैक्स नाम की एक्सचेंज की शुरुआत की थी और इसी दे नाल एग्रीमेंट साइन किया इंडियन बैंक एग्जिम बैंक ने, इंडिया के बैंक एग्जिम बैंक ने। नैक्सट चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे करंट न्यूज़ डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले फर्स्ट इंटरनेशनल एनीमेशन डे 28 अक्तूबर नूं ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल एनीमेशन डे 28 अक्तूबर नूं ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल इंटरनेट डे 29 अक्तूबर नूं ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल इंटरनेट डे 29 अक्तूबर नूं ऑब्जर्व किया गया। Google has created a doodle on 28th October to mark Japan's father of judo Professor Keno Jigoro 161st birthday। बेसिकली गूगल ने की करिया, गूगल की करता कि जिन्नी भी इंपोर्टेंट परसनैलिटीज़ होंदियां ने उन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी या कुछ इंपोर्टेंट डेज़ नूं मार्क करन दे लई, कुछ इंपोर्टेंट इवेंट्स नूं भी मार्क करन दे लई की करदा, डूडल क्रिएट करदा है। आपदी इमोजी कह सकते हैं कि आपके लोगो नूं चेंज करदा है कि उस टाइम एक दिन दे लई। ठीक है, तो गूगल ने जो डूडल क्रिएट कराया 28 अक्तूबर नूं किसदा कराया है? जापान के फादर ऑफ जूडो प्रोफैसर केन जुगोरो की 161वीं
ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नेक्स्ट है फेसबुक। फेसबुक हैज़ अनाउंस्ड टू चेंज इट्स नेम टू मेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि रिसेंटली किस सोशल मीडिया एप्लीकेशन द्वारा अपना नाम चेंज किया गया, तो फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया मेटा के नाम तो हुण फेसबुक नूं जानिया जाएगा। ठीक है जी। ऑल्सो फेसबुक ने अपना न्यू डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च किया है क्रिप्टो करंसीज के लिए। क्रिप्टो करंसीज के लिए फेसबुक द्वारा जो वॉलेट लॉन्च किया गया उसका नाम रहेगा नोवी। नोवी नाम का वॉलेट किस द्वारा लॉन्च किया गया सी? फेसबुक द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डायरैक्टली पूछा जाएगा फेसबुक द्वारा डिजिटल वॉलेट क्रिप्टो करंसीज के लिए जो लॉन्च किया गया सी उसका नाम की है? तो उसका नाम है नोवी। ठीक है जी। फेसबुक के हैड वैसे कौन ने? तो मार्क जुगरबर्ग। मार्क जुगरबर्ग द्वारा फेसबुक नूं बनाया गया सी, लॉन्च किया गया सी। नेक्स्ट है फ्रैन विल्सन। फ्रैन विल्सन की ने इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर ने, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। फ्रैन विल्सन एक फीमेल क्रिकेटर ने, इन्होंने अनाउंसमेंट की है रिटायरमेंट की इंटरनेशनल क्रिकेट तो। नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB along with Asian Development Bank ADB announced a USD 2 billion loan। AIIB ने ADB ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਸਿਸ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ADB ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿਰਫ ADB ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ और सिर्फ 500 मिलियन प्रोवाइड करेगा AIIB। ठीक है। अंडर एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी इनिशिएटिव। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सी एपवैक्स। एपवैक्स नाम का इनिशिएटिव किस द्वारा लॉन्च किया गया सी? ADB द्वारा लॉन्च किया गया। याद होएगा लास्ट ईयर आप डिस्कस भी किया सी, तकरीबन दिसंबर के इसनूं लॉन्च किया गया सी। दिसंबर 2020 के विच ADB द्वारा डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ नूं डेवलपिंग कंट्रीज़ नूं वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाउण दे लई। ठीक है। तो उसी दे विच एक इंपोर्टेंट इनिशिएटिव रहा सी ADB द्वारा, और इस ADB द्वारा 2 बिलीयन सिर्फ 2 बिलीयन इंडिया के लिए अनाउंस कर दिए गए। ठीक है जी। वैसे ओवरऑल 7 बिलीयन की अनाउंसमेंट की सी ADB ने पूरे वर्ल्ड के लिए, जिन्नी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ ADB के अंडर आंदियां ने। अच्छा, ADB के बारे आप फैक्ट डिस्कस कर लेने। AIIB रिलेटेड डिस्कस कर लेने। AIIB 103 मैंबर कंट्रीज़। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 103 मैंबर कंट्रीज़। लिबेरिया इज़ दी लास्ट मैंबर है। AIIB की अगर आप गल करते हैं तो इसका हैडकुआटर है जो बीजिंग चाइना के विच है, और जिम लिक्विन इस दे हैड ने। जिम लिक्विन इस दे हैड ने। ADB द्वारा ही 251 मिलियन US लोन एग्रीमेंट भी साइन किया गया चेन्नई के लिए, फ्लड मैनेजमेंट दे लई चेन्नई के लिए। नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA 2003 दे विच बनाई गई सी। न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है, और सुप्रतीम बंदोपाध्याय इस दे हैड ने। ठीक है। इस द्वारा की लॉन्च किया गया? इस द्वारा अटल पेंशन योजना दे विच अकाउंट ओपन करने के लिए अटल पेंशन योजना है जो इसी दे अंडर अकाउंट ओपन करने के लिए ई आधार KYC की शुरुआत की गई।
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ KYC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰੋਮ ਕੋਲਕਾਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਰੋਮ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡੇਟ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी, फिर भी अगर आप याद रखेंगे अक्टूबर 2021। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ अनाउंस्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन बाय 2030। इंडिया ने नैशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया डॉग मेडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन के लिए 2030 तक रेबीज़ ਨੂੰ 2030 तक एलिमिनेट करना है और डिक्लेयर किया इसनों एक नोटिफाइड डिसीज़। ठीक है जी। अच्छा रेबीज़ तो ही याद रखेंगे रिसेंटली रेबीज़ ਨੂੰ एलिमिनेट करने वाली स्टेट ਕਿਹੜੀ बनी है तो गोवा बनी है। गोवा ने रिसेंटली रेबीज़ ਨੂੰ एलिमिनेट कर दिता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है MSME मिनिस्टर नारायण राणे। MSME मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर ने नारायण राणे राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र। इन्हों द्वारा संभव नैशनल लैवल अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इन्हों द्वारा एक नैशनल लैवल अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है संभव, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड बूस्ट डोमैस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली जो डिफरेंट स्टार्टअप्स ने इन्हों प्रमोट करने के लिए नारायण राणे जो कि MSME मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा संभव नाम के अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया टू कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स। ऐसे हॉस्पिटल्स डेवलप किए गए हैं जो एक जगह तो दूसरे जगह तक मूव किए जा सकते हैं, कंटेनर बेस्ड ने। एशिया के पहला इस तरीके का इनिशिएटिव है कितने जिस 100 बैड्स ने, इस 100 बैड्स लगाए गए हैं दिल्ली और चेन्नई दे अंडर प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसकी हुणे आप गल करके हटे सी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसनों लॉन्च किया गया सी प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने 2117 करोड़ की अप्रूवल दी है नाग रिवर के रीवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। नाग रिवर नागपुर महाराष्ट्र दे विच लोकेटेड है। नागपुर महाराष्ट्र तो मिनिस्टर ने जो बेसिकली रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP सीगे, उन्होंने द्वारा इस प्रोग्राम के लिए कहा गया सी। हुण अप्रूवल दी गई है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी द्वारा। ठीक है जी। नाग रिवर की रीवाइटलाइजेशन के लिए। ठीक है। एक तकरीबन 8 साल के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ने। इन्हों तो बाद धर्मेंद्र प्रधान इंडिया के करंट एजुकेशन मिनिस्टर ने। इन्होंने बुक गिफ्ट की है, रमेश पोखरियाल निशांक ने अपनी एक बुक गिफ्ट की है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। किन्होंने गिफ्ट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन पूछा जाएगा एम्स में एक जंग लड़ते हुए नाम की बुक के राइटर कौन ने, तो रमेश पोखरियाल निशांक। ठीक है जी। बेसिकली इन्होंने जो कोविड होया सी उस टाइम ये एडमिट से एम्स के उस टाइम पीरियड के उत्ते इन्होंने द्वारा जो बुक लिखी गई सी उसी नू गिफ्ट किया इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च मेगा डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव
हर घर दस्तक, हर घर दस्तक नाम की डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव अगले महीने तो स्टार्ट की जा रही है कोविड-19 वैक्सीनेशन ਨੂੰ स्पीड अप करने के लिए। ठीक है जी, बेसिकली कोविड के केसिस दोबारा देखे जा रहे हैं जिस करके कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रोसैस ਨੂੰ स्पीड अप करने के लिए हर घर दस्तक, हर घर दस्तक नाम के इनिशिएटिव की शुरुआत की है सेंट्रल गौरमेंट वालों। गूगल हैज़ पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड आई एंड इलैक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर के नाल गूगल ने पार्टनरशिप की है टू लॉन्च ऐप स्केल अकैडमी लॉन्च करने के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है अर्ली टू मिड स्टेज स्टार्टअप्स ਨੂੰ प्रमोट करने के लिए ट्रेन करने के लिए। ठीक है जी, जो डिफरेंट स्टार्टअप्स ने उन्होंने ट्रेन करने के लिए गूगल ने IT मिनिस्ट्री के नाल इलैक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के नाल पार्टनरशिप की है। इलैक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री किस लवे है? इलैक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री अश्वनी वैष्णव लवे, अश्वनी वैष्णव राज्यसभा MP ने अश्वनी वैष्णव उड़ीसा तो, और अश्वनी वैष्णव की ही गल करते हैं इन्होंने लवे रेलवेज मिनिस्ट्री भी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सटेंड टेन्योर ऑफ RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास ने RBI के गवर्नर ने इन्हों का टेन्योर इंक्रीज किया गया, एक्सटेंड किया गया 3 सालों के लिए अप टू दिसंबर 2024। RBI के गवर्नर का टेन्योर 3 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया दिसंबर 2024 तक के लिए। RBI के गवर्नर का नाम की है? शक्तिकांत दास। ठीक है जी, शक्तिकांत दास किनवें नंबर के गवर्नर ने कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना। ठीक है जी, इस तो इलावा 4 डैप्यूटी गवर्नर RBI के इन्हों का नाम भी कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना। नेक्स्ट है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हैडकुआटर बेंगलोर के विच लोकेटेड है। इसने अपॉइंट किया सुभाष सी खुंटिया पार्ट टाइम चेयरमैन। सुभाष सी खुंटिया ने पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए ने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। RBI हैज़ अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ बलदेव प्रकाश अपॉइंट किए गए ने जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO। बलदेव प्रकाश RK छिब्बर को रिप्लेस करके बनाए जाएंगे MD CEO किसदे? जम्मू कश्मीर बैंक के, JNK बैंक के। नेक्स्ट है सिविल एविएशन मिनिस्टर। इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ रिलीज्ड कृषि उड़ान 2.0 स्कीम। कृषि उड़ान 2.0 स्कीम बेसिकली 2.0 स्कीम कृषि उड़ान की लॉन्च की गई है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ने उन्होंने ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक जगह तो दूसरी जगह तक बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन। 14th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का 14th एडिशन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, जिसनों इनॉग्रेट किया गया हरदीप सिंह पुरी जो कि इंडिया के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने। राज्यसभा MP ने उत्तर प्रदेश तो। थीम रही है मोबिलिटी फॉर ऑल। इंडिया हैज़ रैंक्ड 9th इन वर्ल्ड टॉप 10 नेशन। वर्ल्ड के टॉप 10 नेशनस दे विच इंडिया 9वें नंबर पर रहा है फॉर क्लाइमेट टैक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट दे विच टॉप 10 नेशनस दे विच इंडिया 9वें नंबर पर रहा। टॉप किया USA ने, सैकेंड नंबर पर चाइना और थर्ड नंबर पर स्वीडन रहे। टॉप किया USA ने, सैकेंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर स्वीडन रहे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। क्लाइमेट लैवल के उत्ते जो वल्नरेबिलिटी है, जो कमजोरी है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 27 इंडियन स्टेट्स और यूटीज़, इंडिया की 27 स्टेट्स और यूटीज़ ने जो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के अगे वल्नरेबल ने, कमज़ोर ने। ठीक है, जिसदे विच असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
करनाटका और बिहार ये सब तो ज़्यादा कमज़ोर स्टेट्स ने। ठीक है जी, बेसिकली ऐसी स्टेट्स ने जिथे ज़्यादातर फ्लड वगैरह, तूफान वगैरह या अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। क्लाइमेट एक्शनस के रिलेटेड सब तो ज़्यादा कमज़ोर स्टेट्स किहड़ियां ने, ये 5 स्टेट्स ने। ठीक है जी, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार। नेक्स्ट है यूएसए हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एक्स जेंडर पासपोर्ट फॉर थर्ड जेंडर पर्सन। थर्ड जेंडर पर्सन के लिए यूएसए द्वारा एक्स जेंडर पासपोर्ट की शुरुआत की गई। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस स्टेट द्वारा या सॉरी किस कंट्री द्वारा एक्स जेंडर पासपोर्ट की शुरुआत की गई है, तो यूएसए द्वारा। ठीक है जी, गोल्डन वीज़ा की शुरुआत किस कंट्री द्वारा की गई सी, तो यूएई द्वारा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की अगर आप गल करते हैं, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है, तो जापान का है। ठीक है जी, इस तरीके के क्वेश्चन डायरैक्टली पासपोर्ट के उत्ते पूछ ले जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर कौन ने, मनोज सिन्हा इन्हों द्वारा वॉर मैमोरीयल इनॉग्रेटेड अ वॉर मैमोरीयल सेवियर्स ऑफ कश्मीर एट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कल के दिन आप न्यूज़ डिस्कस की सी कि जो जम्मू कश्मीर का असैशन डे सीगा, उस तो बाद की होया, जम्मू कश्मीर दे विच इन्फेंट्री डे आर्मी का ऑबजर्व किया गया क्योंकि इन्होंने उत्थे कदम रखा। तो इसी कारण सेवियर्स ऑफ कश्मीर नाम का मैमोरीयल लॉन्च किया गया श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जम्मू कश्मीर, मनोज सिन्हा द्वारा। कर्नाटका इज सैलीब्रेटिंग रजोत्सव नाम का फैसटिवल ऑबजर्व किया जा रहा है कर्नाटका द्वारा। बेसिकली कर्नाटका का फॉर्मेशन डे आ रहा है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को डिफरेंट स्टेट्स का फाउंडेशन डे है, जिसदे विच कर्नाटका भी शामिल है। ठीक है, ईवन पंजाब और हरियाणा का भी फाउंडेशन डे आप डिस्कस करांगे 1 नवंबर। नेक्स्ट है पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम एट रोड माजरा विलेज रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के रोड माजरा विलेज दे विच स्पोर्ट्स स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रखा पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल द्वारा गो ग्रीन स्कीम की शुरुआत की गई। भूपेंद्र पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा गो ग्रीन स्कीम की शुरुआत की गई है इलैक्ट्रिक 2 व्हीलर सबसिडाइज रेट्स के उत्ते प्रोवाइड करवाने, या कह सकते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, या कह सकते हैं ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए गो ग्रीन स्कीम की शुरुआत की गई गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल द्वारा। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो, जिथे भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।